नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्ञानी आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, मंगल, मार्स, सेनापति गुरु के साधन राशि में आ रहा है, गुरु के घर आ रहा है। गुरु के दो घर हैं, एक धनु, अब मैं गुरु ग्रह की बात कर रहा हूँ, जो उनका सबसे अच्छा घर माना जाता है, जहाँ पर वो मूल त्रिकोण के होते हैं। और ये साधन राशि मीन राशि है गुरु की। वहाँ पर जल तत्व की राशि में मंगल देव आ रहे हैं और यह गोचर खास इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव पहले से मौजूद हैं, विलासिता के कारक शुक्र भी मौजूद हैं और मंगल वहाँ पर आकर बैठ जाएंगे। तो कुछ राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा करेंगे, कुछ राशि वालों के लिए बंटाधार भी करेंगे। मेरा ये पूर्ण आकलन चंद्र राशि पर आधारित रहेगा। लग्न के आधार पर भी आप इसको देख सकते हैं, परंतु आप अगर आपकी चंद्र राशि आपको पता है तो चंद्र राशि के आधार पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। 17 मई को मंगल आएंगे और जून तक रहेंगे। इस पूरे अपने गोचर के दौरान ना वो अस्त होंगे ना वक्री होंगे। दोस्तों, मंगल मेष राशि वालों के लिए क्या लेकर आएगा? आपके लिए लग्नेश होता है, अष्टमेश भी होता है। अष्टमेश होकर द्वादश भाव में बैठेगा तो खट्टा मीठा अनुभव करेगा। पहले मीठे अनुभव जानते हैं। विदेश जाने की सोच रहे थे, विदेश में रहते हैं, विदेश में सेटल होने की सोच रहे थे, 100% योग है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। रिसर्च वगैरह के लिए, खासकर डॉक्टरी लाइन से हैं आप और रिसर्च के लिए विदेश जाना चाह रहे थे, 100% योग बन रहे हैं। मामला आपके फेवर में होता हुआ दिख रहा है। नेगेटिव क्या करेंगे? लोन वगैरह लेने की सोच रहे थे, काम डिले हो जाएगा, हो सकता है लोन रिजेक्ट हो जाए। लोन पहले से ले रखा है तो उसमें कुछ व्यवधान उत्पन्न होगा, कुछ बाधाएं आएंगी कि आप समय पर अपना लोन नहीं चुका पाएंगे। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम 100% होगी ही होगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। मैरिटल लाइफ अगर अच्छी नहीं चल रही थी तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है मेष राशि वालों के लिए। प्लस पॉइंट एक और करेंगे, ये तो नेगेटिव पॉइंट अभी मैंने बताया। एक प्लस पॉइंट जो करेंगे, आपके शत्रुओं को आपके कदमों में लाकर डाल देंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। छठे भाव को मंगल देखेंगे, शत्रुहंता बनाएंगे। बुध के घर को देखेंगे आपके लिए और शत्रुहंता बना देंगे, तो ये प्लस पॉइंट आपके लिए रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि। एकादश भाव में आएंगे आपके लिए मंगल, गुरु के साथ बैठेंगे। जब तक शुक्र रहेंगे, पंचम भाव प्रेम का होता है, संतान का होता है, कॉमन सेंस का होता है। विलासिता में वृद्धि कर देंगे। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप एक कदम आगे बढ़ने वाले हैं उस प्रेम में, बात शादी तक जा सकती है। किसी नए व्यक्ति का आपके जीवन में आगमन हो सकता है। पुरानी गर्लफ्रेंड भी वापस आ सकती है, पुराना बॉयफ्रेंड भी वापस आ सकता है अगर आपके जन्मांक में ऐसा योग है। अभी तक अगर निसंतान थे, जन्मांक में मंगल और गुरु की पोजीशन अच्छी है, या आप संतान की कामना रखते हैं और उसमें भी पुत्र की कामना रख रहे थे, तो पुत्र संतति होने के प्रबल चांसेस हैं। अगर आपको इस समय किसी बहन को डिलीवरी होती है और उसके जन्मांक में पुत्र का योग है, तो नहीं भी है तो आप किसी विद्वान से, विशेषज्ञ से कुंडली दिखाकर अगर आप संतान की कामना कर रहे हैं तो संतति के लिए डिस्कस कर सकते हैं। जो लोग मिट्टी से जुड़ा, जमीन से जुड़ा कार्य करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा कार्य करते हैं, वृषभ राशि के हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। ईंट भट्टे मालिकों के लिए बहुत अच्छा है। मंगल से जुड़े जितने काम हैं उसमें प्रॉफिट होगा क्योंकि एकादश का मंगल रहेगा, बहुत उत्तम रहने वाला है। परंतु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से थोड़ा सा बच के रहिएगा, मामला बिगड़ सकता है। दूसरी बात, मंगल की जो अष्टम दृष्टि है, जो उनकी विशेष दृष्टि है, वो आपके छठे भाव पर रहेगी। तो इस गोचर के दौरान पैसे किसी को उधार मत दीजिएगा, नहीं तो पैसा वापस नहीं मिलेगा। बात करते हैं कन्या राशि वालों की, माफ़ करिए मिथुन राशि वालों की। दसम भाव में मंगल आएगा, बहुत प्रबल, बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिजल्ट करेगा। गुरु के साथ बैठेगा। जो लोग टीचिंग लाइन में है, बम बम होने जा रहा है। अगर आप प्रोफेसर वगैरह की तैयारी कर रहे थे, किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, 100% सफलता। आर्मी की तैयारी कर रहे थे, वो बच्चे सुन ले जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। अगर उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्या आधे नंबर से रुक रहे थे, तो उनका सिलेक्शन इस बार पक्का है। अगर आर्मी की रेस वगैरह, भर्ती वगैरह लगी है, रेस वगैरह नहीं निकाल पा रहे थे, तो दसम का मंगल बहुत एनर्जाइज करता है इन चीज़ों के लिए। पुलिस वगैरह में है, प्रमोशन वगैरह के लिए टेंशन में थे, तो वो 100% हो जाएगा। गुरु बड़ा है, गुरु ज्ञान है, अपने ज्ञान की दम पे आप चीज़ों को पा सकेंगे।
नया मकान लेने की सोच रहे थे तो 100% योग बनेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। पुरानी ज़मीन बेचकर नया मकान ले सकते हैं, नया फ्लैट वगैरह भी ले सकते हैं। निगेटिव क्या करेंगे, शुक्र के साथ बैठेंगे तो कार्यस्थल पर अपनी से बड़े उम्र के पुरुष के साथ या अपने से बड़े उम्र की महिला के साथ आपके अनैतिक संबंध हो सकते हैं, जो अचानक से कुछ समय के लिए डेवलप होंगे। तो यहाँ पर चीज़ें आप थोड़ा संभाल के चलिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आगे चल के जब शुक्र चला जाएगा, शुक्र जब तक रहता है तो बहुत कामुकता लाता है, जब शुक्र गोचर करके आगे चला जाएगा, मंगल और गुरु की स्थिति रहेगी, तो दोनों को इन चीज़ों का बहुत प्रायश्चित होगा। तो ऐसा कार्य मत करिएगा। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो चीज़ें बैलेंस करके चलिएगा। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए नवम भाव में आएंगे, पिता के घर में आएंगे, गुरु और शुक्र के साथ आएंगे। कर्क राशि वालों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा तो मैं नहीं कह सकता, हालांकि नवम का मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट करता है, परंतु थोड़ी सी दिक्कतें आपके लिए जरूर देगा। पहले बात करेंगे क्या दिक्कतें देगा। पड़ोसियों से संबंध खराब होंगे, पिता को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम डायग्नोसिस होगी, किडनी या लीवर इन्फेक्शन भी निकल सकता है, किडनी की प्रॉब्लम अचानक से उठ जाएगी, किडनी का दर्द अचानक से उठ जाएगा। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आप पहले से फेस कर रहे हैं तो चीज़ों को संभाल के चलिएगा, एक बात। दूसरी बात, जब नवम में मंगल गुरु के साथ आएगा तो अध्यात्म में विशेष रुचि बनेगी, किसी आध्यात्मिक के सानिध्य में आकर आप अपने जीवन में आगे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। अगर आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं या कोई गुरु वगैरह आपने कर रखा है, किसी को मानते हैं, तो किसी से सलाह अवश्य लीजिएगा कोई बड़ा कार्य करने का, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात, जो लोग ज्योतिष विद्या सीखने की प्रयास कर रहे हैं या कोई नया अध्यात्म से जुड़ा कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ माता पिता होते हैं जो बच्चों को गुरुकुल भेजने में विश्वास रखते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए नवम का गुरु और मंगल उन बच्चों के लिए बहुत प्रबल योग बनाकर आ रहा है, जरूर से जरूर करिएगा। निगेटिव और कर्क राशि वालों क्या करेंगे, पड़ोसियों से संबंध अच्छे नहीं होंगे, गाड़ी बहुत सोच समझ के चलाइएगा। चतुर्थ दृष्टि से मंगल आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, जब द्वादश को देखेगा खर्चे बढ़ सकते हैं। लाल रंग की गाड़ी अगर आप या ऑरेंज कलर की गाड़ी आप चलाते हैं तो चोट चपेट की संभावना बहुत ज़्यादा है, बहुत संभाल के चलिएगा। बात करते हैं सिंह राशि वालों, अष्टम भाव में आएगा, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि मंगल और गुरु दोनों आपके लिए योग कारक होते हैं और शुक्र वहाँ पर आकर आप अष्टम भाव में बैठेगा। डायबिटीज़ है तो बहुत बच के रहिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 100% कराएगा ही कराएगा सिंह राशि वालों। कामुकता में वृद्धि कर देगा। ये कुछ लोग कमेंट करके बोलते हैं कि आप इन विषयों पर भी बोलते हैं, जी हाँ, इस विषयों पर बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए। जब आपको पहले से चीज़ें पता हैं तो इस तरीके की चीज़ें, अगर इस तरीके के प्रपोजल या इस तरीके की चीज़ें आपके सामने आती हैं तो वहाँ पर आप अपने विवेकानुसार जो है तर्क करके निर्णय ले सकें। नहीं तो क्योंकि इस तरीके की चीज़ें, मान लीजिए आप वैवाहिक हैं और इस तरीके की चीज़ें आपके सामने कोई होती हैं तो आगे चल के अगर पता चलता है तो आपके मैरिड लाइफ में भी दिक्कत आ सकती है, इसलिए समझाना मेरा कार्य है। डायबिटीज़ है, बहुत सावधान रहिएगा। किडनी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा। पाइल्स होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, जिनको पहले से उनकी पाइल्स की बीमारी में वृद्धि हो सकती है। प्लस पॉइंट क्या करेगा, मंगल और गुरु द्वितीय भाव को देखेगा, छुपे हुए धन में वृद्धि करेगा। अगर आप पैसा थोड़ा संजो के रखते हैं, मतलब किसी की नज़र में नहीं है, पैसा थोड़ा बचा के रखते हैं, उसमें वृद्धि होगी। बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं तो ज़बरदस्त तरीके से वृद्धि होगी। टीचर हैं, खासकर हिस्ट्री या इंग्लिश के टीचर हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है ये गोचर। यौन रोगों से संभावनाएं बहुत ज़्यादा होंगी, बच के रहिएगा। बात करते हैं कन्या राशि, सप्तम भाव में शुक्र, मंगल और गुरु आकर बैठेगा। बहुत सावधानी से चलेंगे कन्या राशि वाले। सप्तम भाव विपरीत का होता है, वहाँ पर शुक्र आकर बैठेगा, विपरीत के प्रति आकर्षण उत्पन्न करेगा। मंगल बैठेगा, उसमें प्रबलता करेगा। गुरु है तो आपको रोकेगा। तो यहाँ पर आपको बैलेंस बहुत बनाना है कुछ दिनों के लिए, जब तक शुक्र राशि परिवर्तन करके नहीं चला जाता है। फल क्या करेगा, आपके लिए सप्तम भाव में आकर बैठेगा, पार्टनरशिप में वृद्धि करेगा। पार्टनरशिप में अगर खासकर किसी महिला के पार्टनर के साथ आप व्यवसाय कर रहे हैं तो 4 चांद लग जाएंगे व्यापार में। बिल्डिंग मटेरियल का कार्य करते हैं, दवाइयों से रिलेटेड कार्य करते हैं, इलेक्ट्रिकल कार्य अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कार्य करते हैं तो जबरदस्त तरीके से तेजी के साथ उछाल आएगा व्यापार में। मन आपका प्रसन्न हो जाएगा। विदेश जाने के लिए बहुत प्रबल योग बनेगा। अगर अभी तक आप
कुंवारे थे, शादी तय नहीं हो रही थी, कोई ना कोई अड़चन आ रही थी, तो आपके लिए शादी का भी प्रस्ताव आएगा। किसी पुरानी प्रेमिका से अचानक से संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे कन्या राशि वालों की, ये भी चीज़ें दिख रही हैं। लग्न में गुरु दिख रहा है, पूजा पाठ में बहुत मन करेगा। अचानक से घर में कोई बड़ा अनुष्ठान कराने का मन बहुत प्रबल तरीके से होगा। धार्मिक यात्राएं भी करने का मन करेगा और आप करेंगे भी। बात करते हैं तुला राशि। छठे भाव में आकर बैठेगा मंगल, पहले से गुरु वहाँ बैठा है, शुक्र बैठा है, लग्नेश होकर शुक्र वहाँ बैठा है। आपके लिए बहुत दिलचस्प होने वाला है तुला राशि वालों। बहुत संभल के चलिएगा, किसी को कर्जा उधार मत दीजिएगा, पैसे उधार मत दीजिएगा, पैसे भूल जाइएगा अगर दे देते हैं पैसा उधार इस गोचर काल के दौरान। एक बार अच्छा क्या करेगा, पहले थोड़ा सा मीठा आपको चखाता हूँ, क्योंकि खट्टा तो आपको चखना ही है लग्नेश जब तक छठे भाव में है। मीठा यह है, व्यापार जाने की सोच रहे हैं, ओ माफ़ करिए, विदेश जाने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा है। व्यापार के उद्देश्य हेतु विदेश जाने की सोच रहे हैं, उससे भी अच्छा है। पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं विदेश, तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ा सकता है, वीज़ा वगैरह में दिक्कत आ सकती है। नई भूमि लेने की सोच रहे हैं, बहुत उत्तम समय है। शत्रु एकदम शांत हो जाएंगे, मुंह के बल गिर जाएंगे, आपके सामने निगाह नहीं उठा पाएगा। छठे का मंगल प्रबल शत्रुहंता बनाता है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। नेगेटिव क्या करेगा, डायबिटीज़ की संभावना बहुत ज़्यादा है। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो संभल के चलिएगा। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको है तो मामला बिगड़ सकता है, ध्यान विशेष रखिएगा। पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, ध्यान पिता का भी रखिएगा। इस बात को मेरी बिल्कुल प्योर पक्के तरीके से मानिएगा, ये बहुत आकलित मैं चीज़ें बोलता हूँ। पिता के स्वास्थ्य में अचानक से गिरावट आएगी। अगर पिता पहले से ब्लड प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि। पंचम भाव में आ रहा है, बहुत शुभ होगा आपके लिए। गुरु और मंगल और शुक्र की युति पंचम भाव में बहुत शुभ है। कार्य क्षेत्र में वृद्धि कराएगा, संपत्ति में वृद्धि कराएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कराएगा। जी हाँ, क्योंकि मंगल शुक्र है। अपने कार्य के प्रति, दूसरी बात, अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो अपने संतान के प्रति अब आप प्लानिंग करेंगे, और आप पहले से अगर कंसीव कर चुके हैं तो पुत्र होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि मंगल और गुरु दोनों प्रबल कारक होते हैं पुत्र संतति प्रदान करने के। ये विधान है शास्त्रों का, इसमें पुत्री या पुत्र में कोई भेद की बात नहीं है। पंचम भाव है, ज्ञान में बहुत वृद्धि होगी। आपका ज्ञान सिर चढ़कर बोलेगा। आपके अनुभव, आपको इस समय जीवन के जो अनुभव आपने लिए हैं वो आपको बहुत काम आएंगे। जो लोग धार्मिक यात्राओं पर बाहर जाना चाह रहे हैं उनके लिए इस समय बहुत अच्छा है। बहुत सारी धार्मिक यात्राएं इस समय मंगल आपको 100% कराएगा। अष्टम दृष्टि से द्वादश भाव में देखेगा तो पैसों का नुकसान भी करा सकता है, खासकर क्योंकि गुरु और मंगल की युति है। थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा, पैसा लेन देन, खासकर अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो बहुत सावधान रहिएगा, मामला बिगड़ सकता है। दूसरी बात, पैसों के लेन देन अगर किसी सामने वाले से कर रहे हैं तो उससे एक बार कन्फर्म अवश्य कर लीजिएगा, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है, फ्रॉड के शिकार भी आप हो सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि। चतुर्थ भाव में आएगा आपका लग्नेश होकर, गुरु पहले से ही शुभ परिणाम दे रहा था, मंगल आ रहा है तो क्या करेगा, मकान बनवाएगा आपका। लिख के रख लीजिए, आपका मकान बनेगा। अगर आप अभी तक आपका मकान फर्स्ट फ्लोर का था तो सेकंड फ्लोर 100% कराएगा। मंगल भी ऊंचाई करवाता है 100%। अगर आप ईंट भट्टे का बिजनेस कर रहे थे तो बहुत ज़बरदस्त है। बिल्डिंग मटेरियल का कार्य कर रहे थे, बहुत ज़बरदस्त है। इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्य कर रहे थे, बहुत ज़बरदस्त है। जन्मांक में राहु और गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नेगेटिव क्या करेगा, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत करेगा, और मंगल चतुर्थ भाव में बैठ रहा है तो ग्रह कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वहाँ पर आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, बाकी किसी भी सेक्टर में सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब जगह जय जय ही होने वाली है। बात करते हैं मकर राशि। तृतीय भाव में आकर बैठेगा गुरु, शुक्र और मंगल। तृतीय भाव अपने से छोटों का होता है, छोटे भाई बहनों से कष्ट कलेश उत्पन्न करेगा, खासकर क्योंकि मंगल और शुक्र है। मंगल और शुक्र जब मिलते हैं तो विचारों में मतभेद, और उस मतभेद में बहुत ज़्यादा खाई पैदा करवा देते हैं तृतीय भाव में। तो मकर राशि वाले छोटी भाई बहनों से, खासकर बहनों से या छोटे भाइयों से, आपके लिए, क्योंकि बहनों को मैं यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मकर राशि में, समझिएगा ज्योतिष को, मकर राशि में शुक्र बहुत योग कारक होता है।
तो आपके लिए छोटी बहनों से अचानक से मतभेद बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रिश्ते खत्म होने की नौबत आ जाएगी मकर राशि वालों। तृतीय भाव में गुरु भी आ रहा है, नवम भाव धर्म स्थान का होता है। मंगल और गुरु जब एक साथ देखेंगे तो 17 मई के बाद अचानक से कहीं धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा। मंगल अचानक से आपको कहीं की यात्रा अवश्य कराएगा, जो कि धार्मिक प्रतिष्ठान होगा। घर में धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, हनुमान जी से जुड़ा भी कोई कार्य आप करवा सकते हैं, सतचंडी यज्ञ वगैरह भी करवा सकते हैं आप मकर राशि वालों, इस बात को मान के चलिएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। एक ही जगह सावधानी रखनी है, छोटों से, अपने से कोई भी छोटा हो उससे वैचारिक मतभेद मत करिएगा, नहीं तो वो वैचारिक मतभेद आपको बहुत महंगा पड़ेगा, रिश्ते खत्म होने की कगार पे आ जाएंगे। बात करते हैं हम कुंभ राशि की। द्वितीय भाव में मंगल गुरु शुक्र बहुत जबरदस्त भी है, बहुत नेगेटिव भी है। जबरदस्त किस लिए है? वाणी का बोलबाला होगा, अगर आप अच्छे स्पीकर हैं, अच्छे वक्ता हैं, इंटरव्यू वगैरह लगा है तो आप मंत्र मुग्ध कर देंगे सामने वाले को। कथावाचक हैं तो आपके द्वारा बोले गए शब्द लोगों के हृदय तल की गहराइयों में उतरेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बहुत जबरदस्त तरीके से रिजल्ट लेकर आ रहा है, पैसों में वृद्धि, संपदा में वृद्धि, हर चीज में वृद्धि करेगा। नेगेटिव क्या करेगा? गुरु अष्टम भाव को देखेगा, मंगल देखेगा, आपको पाइल्स की दिक्कत कर सकता है, बहुत सावधान रहिएगा। अगर अभी तक नहीं है तो अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान रखिएगा, खान पान पर बहुत ध्यान रखिएगा। कोई ऊटपटांग चीज़ या कुछ भी खाने की जो आदत राहु की वजह से होती है, अगर जन्मांक में राहु आपके द्वितीय भाव को देख रहा है तो उस आदत को छोड़ दीजिएगा, नहीं तो मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है। एक बात। दूसरी बात, किसी के व्यर्थ के पंगों में मत उलझिएगा, नहीं तो मामला कोर्ट कचहरी चक्कर लग सकता है, कोतवाली तक जा सकते हैं। बात करते हैं मीन राशि वालों, आपके लग्न में आकर बैठा है गुरु मंगल शुक्र। मीन राशि वालों देखिए, मंगल और शुक्र की युति और गुरु बहुत कामुकता पैदा करती है। अच्छा भी करेगी, अच्छा भी बताऊंगा, लेकिन कामुकता बहुत ज़्यादा हो जाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो 35 क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि उसके बाद शुक्र और गुरु बहुत अच्छा प्रभाव करने लगते हैं 35 के बाद, ये भी ज्योतिष का एक नियम है। उनके अंदर कामुकता में वृद्धि होगी, अचानक से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जोरों शोरों पे हो सकता है। मीन राशि वालों, कोई पुराना प्रेमी, कोई पुरानी प्रेमिका, उससे संबंध बहुत प्रगाढ़ हो जाएंगे, बहुत मधुर हो जाएंगे। बिजनेस में बहुत ज़बरदस्त तरीके से सफलता देने वाला है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। निगेटिव क्या करेगा? गुस्सा बहुत आएगा, लग्न में आके मंगल बैठ रहा है, हर बात पे चिड़चिड़ाहट, क्रोधी स्वभाव, ये आपके लिए बहुत दिक्कत करेगा। अधिकारी से संबंध बहुत खटास में डाल देगा, खासकर उन संबंधों पर मीन राशि वाले बहुत इस समय शांत रहने की कोशिश करिएगा जो संबंध आपके जीवोपार्जन के लिए जरूरी हैं। अर्थात अपने बॉसेस से संबंध बहुत मधुर रखिएगा, अपने सीनियर से संबंध बहुत मधुर रखिएगा, उन लोगों से संबंध तो एक डिप्लोमेसी के तौर पे भी बहुत मधुर रखिएगा जिनसे आपको लगता है कि ये मेरी समस्या पैदा कर सकते हैं, खासकर वो समस्या अगर जॉब से रिलेटेड हो तो। पुराने शत्रु खड़े हो जाएंगे, ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, शत्रुओं से बहुत बच के रहिएगा। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, मेष से मीन पर्यंत मंगल का राशि परिवर्तन। अब चलते हैं वो कौन सा उपाय है जो हर नेगेटिविटी से बचाएगा। मंगल दोस्तों हनुमान जी को डिनोट करता है, हनुमान जी की कृपा से ही मंगल ग्रह का संचालन होता है, मंगल चलता है, मंगल एक दूसरे के सांकेतिक हैं। तो हनुमान जी की सेवा करिए, हर मंगलवार हनुमान जी को गुड़हल के फूल अर्पित करिए और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का 3 पाठ कर लीजिए, तिल के तेल का दीपक लगाकर प्रत्येक मंगलवार करिए जून तक। अगर जो मैंने नेगेटिव चीज़ें बताई हैं वो बहुत स्तर तक, बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। गोचर कितना सत्य जा रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। जय भोले, जय श्री राधे।